एक कमाल की खोज। ये हैं लुईस वाटरमैन। लुईस वाटरमैन ने हमारे लिखने का तरीका बदल दिया। उन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। इस आसान से आविष्कार ने लिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इससे लिखना आसान और तेज हो गया। वाटरमैन के आविष्कार से पहले लोग डिप पेन इस्तेमाल करते थे। डिप पेन बहुत गंदे होते थे, बार बार इंक में डुबोना पड़ता था, इससे लिखने में बहुत समय लगता था। वाटरमैन के आविष्कार ने इस समस्या का हल निकाला। उनके फाउंटेन पेन में एक नया सिस्टम था। इसमें इंक पेन के अंदर ही रहती थी। इसका मतलब था बार बार डुबोने की जरूरत नहीं। अब लेखक ज्यादा देर तक लिख सकते थे। वाटरमैन का आविष्कार एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साधारण शुरुआत। वाटरमैन का बचपन। लुईस वाटरमैन का जन्म 1837 में हुआ था। उनका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। उनके पिता का देहांत तब हो गया जब वो सिर्फ 3 साल के थे। इससे उनका परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया। इन सब मुश्किलों के बावजूद वाटरमैन ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्यूयॉर्क के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की। उन्हें बुनियादी शिक्षा मिली। यही शिक्षा आगे चलकर उनके काम आई। वाटरमैन ने मेहनत की अहमियत सीखी। उन्हें समझ आया कि हार न मानना कितना जरूरी है। ये गुण उन्हें जिंदगी भर काम आए। उन्होंने इन गुणों के सहारे कई मुश्किलों को पार किया। सेल्समैन की मुसीबत, एक पेन और एक समस्या। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वाटरमैन ने अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में काम शुरू किया। वो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते थे। इस काम के लिए उन्हें बहुत यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन वाटरमैन के पास एक बड़ी डील थी। वो ये डील पक्की करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपना पेन निकाला, लेकिन पेन लीक हो गया। स्याही ने जरूरी कागज को खराब कर दिया। क्लाइंट बहुत गुस्सा हो गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। वाटरमैन की डील हाथ से निकल गई। इस घटना ने उन्हें बहुत निराश किया। उन्हें एहसास हुआ कि एक बेहतर पेन की जरूरत है। चौथा भाग, वाटरमैन की प्रतिभा, एक कंपनी का जन्म। लीक हुए पेन वाली घटना वाटरमैन के दिमाग से नहीं निकली। वो अपनी निराशा को भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसका हल ढूंढने की ठान ली। उन्होंने अलग अलग पेन डिजाइन के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वाटरमैन को सफलता मिली। उन्होंने एक नया इंक फीडिंग सिस्टम बनाया। यह सिस्टम हवा के दबाव से इंक के बहाव को कंट्रोल करता था। इससे लीकेज और धब्बे नहीं लगते थे। अपने आविष्कार पर पूरा भरोसा रखते हुए वाटरमैन ने अपनी कंपनी शुरू की। साल था 1884। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम आइडियल पेन कंपनी रखा। इसने लिखने के एक नए युग की शुरुआत की। 5वां भाग, लिखने में क्रांति, फाउंटेन पेन का प्रभाव। वाटरमैन का फाउंटेन पेन तुरंत ही हिट हो गया। यह भरोसेमंद था। इसे इस्तेमाल करना आसान था। यह लिखने का बेहतरीन अनुभव देता था। लोगों को यह बहुत पसंद आया। फाउंटेन पेन के आविष्कार ने लिखने के तरीके में क्रांति ला दी। इसने लिखना और भी आसान बना दिया। इसने लिखने को और भी मजेदार बना दिया। अब लोग अपनी बातें ज्यादा आसानी से लिखकर बता सकते थे। वाटरमैन के आविष्कार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने आज हम जिस तरह से लिखते हैं उसे आकार दिया। उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने नवाचार की ताकत दिखाई। उन्होंने साबित किया कि एक छोटा सा विचार भी दुनिया बदल सकता है।